बीजेपी नागालैंड खंबा भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सम्मान अभियान लगा आज 11 अप्रैल दे होटल सारामतीवा स्टेट वर्कशॉप लुशे और आज ये स्टेट वर्कशॉप दे डॉक्टर भोला सिंह MP एंड नेशनल जनरल सेक्रेटरी SC मोर्चा बीजेपी ताइरा आहिगिना वर्कशॉप दे दिशे आफ्टर द वर्कशॉप ये तहनबा बीजेपी नागालैंड खंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिशे और द प्रेस कॉन्फ्रेंस दे तहन ये जानिवली दिया तो Congress खनब्रा बिशिबार कुइगिना आइशे that BJP खनब्रा constitution दो misuse करे सिगिना कुइगिना हाला ऊपर दे यदि आजी BJP नागालैंड खनब्रा आजी जानिवली दिया दो that तखन इतु लगा ऊपर दे भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सम्मान अभियान इतु प्रोग्राम दो तखन नागालैंड लगा डिस्ट्रिक्ट सब दे अप्रैल 13 बा लुइगिना अप्रैल 25 तक program organize करना लवारो इतु प्रोग्राम दे ताई खान facts और figures खान दीगिना constitution दे कुन misuse करे से इतु खान लगा ऊपर दे ताहन facts figures दीगिना असुल दो किए से ताहन जनता खान के जानी बोली दिवले ऐसे कुगिना भी ये दे clearly डॉक्टर भोला सिंह बाबी जानी बोली दिशे इतु क्लान होइगिना Pintu M. Kosh, state spokesperson and convener state committee babi clarification दिशा भी इतु press conference लगा ऊपर दे हमें details बा सही सवा Today, the BJP Nagaland, we have conducted the Samman Abhiyan, which is the state workshop on Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar's Jayanti. And we have Dr. Bhola Singh, Honorable MP and National General Secretary SC Moja, BJP, who has come all the way from Delhi to conduct this workshop. We had two sessions. The first session was on the topic from neglect to reverence, betrayed by Congress, honored by BJP. And the second session was on the topic BJP versus Congress, a tale of constitutional integrity versus constitutional sabotage. And now I would like to give the time to Dr. Bhola Singh, Honorable MP and National Secretary SC Morja, BJP, to take over the time. जी नमस्कार। जैसा कि हमारी मैम ने बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत स्टेट लेवल की कार्यशाला को आयोजन किया गया और निरंतर हम देखते हैं कि 2024 से कांग्रेस और विपक्षी दलों ने एक नेगेटिव नैरेटिव अंबेडकर साहब को लेके संविधान को लेके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का सेट किया। लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से 63 साल कांग्रेस और यूपी का शासन देश में रहा और जब अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, संविधान लिखने के बाद अंबेडकर जी को कांग्रेस के द्वारा उनकी सरकारों के द्वारा लगातार अपमानित करने का काम किया। अंबेडकर जी हमेशा गरीबों के हित में, देश की महिलाओं के हित में, देश के अधिकारों के हित में सोचते थे और उसमें वो निर्णय लेते थे। अंबेडकर जी ने धारा 370 लगाने का भी विरोध किया। अंबेडकर जी ने और कानूनों का विरोध किया। अंबेडकर जी ने नेहरू की विदेश पॉलिसी का विरोध किया, लेकिन उन्होंने कोई गंभीरता से उनके विषय को नहीं लिया। मजबूरन अंबेडकर जी को कांग्रेस के मंत्रिमंडल से, नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा और कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद बाबा साहब अंबेडकर जी को अपमानित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने दो बार अंबेडकर जी को उनको लोकसभा का चुनाव हरवाने का काम, अपने विरोधी कैंडिडेट खड़ा करके अब हरवाने का काम किया। अंबेडकर जी की मृत्यु होने के बाद अंबेडकर जी क्योंकि एक दलित समाज के मसीहा थे, उन्होंने देश के हर गरीब की चिंता की, संविधान का निर्माण किया। उनको अपमानित करने के लिए उनकी मृत्यु के बाद उनकी डेड बॉडी को दिल्ली से उठा के मुंबई में भेजने का काम किया और खाली डेड बॉडी नहीं, उनको राज्य विमान से ना भेजने की बजाय प्राइवेट विमान से भेजा और उस विमान का खर्चा भी उनकी पत्नी के हाथ में बिल पकड़ा दिया गया। निरंतर अंबेडकर जी को भारत रत्न ना देने का कांग्रेस ने गुनाह किया, लेकिन जहां दूसरा पक्ष जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार VP सिंह की सरकार बनती है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिफारिश पर बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का काम किया। 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। वो अंबेडकर जी को सम्मान देने के लिए अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके देना,
जहाँ पर अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी दिल्ली 26 अलीपुर रोड पे, जहाँ से कांग्रेस ने उनकी डेड बॉडी को मुंबई भेजा था, वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर परिमाण भवन बना के स्मारक के रूप में देने का काम, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाने का काम, अंबेडकर जी के सम्मान के लिए भीमय बनाने का काम और उनके हर सपने को साकार, गरीबी के हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने का काम मोदी जी की सरकार में हुआ है। उनकी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हुआ है। कांग्रेसी निरंतर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं, संविधान खतरे में था कांग्रेस और यूपीए की सरकार में। संविधान का दुरुपयोग किया कांग्रेस की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा के। संविधान का दुरुपयोग किया कांग्रेस ने प्रदेशों में जो गैर कांग्रेस शासित सरकारें थी उन सरकारों में राष्ट्रपति शासन लगा के। संविधान का दुरुपयोग किया कांग्रेस ने ओबीसी को आरक्षण ना देके एससी एसटी को उनके आरक्षण को मूर्ख बताने वाले राजीव गांधी ने अपमान किया। और इसके साथ साथ अभी कुछ समय पहले जो राहुल गांधी आज के कांग्रेस के राजकुमार 2024 में संविधान हाथ में लेके संविधान की रक्षा की कसम खाते हैं, संविधान हाथ में लेके लोकसभा में शपथ लेते हैं, वही राहुल गांधी कुछ समय पहले अमेरिका में जाके कहते हैं कि अगर हम भारत में सत्ता में आए तो देश से संविधान और आरक्षण की व्यवस्था को ख़त्म कर देंगे। माननीय मोदी जी ने संविधान की रक्षा के लिए, लोगों के हित के लिए जो भाजपा के शासन में बदलाव संविधान में हुए, वो संविधान हुआ देश की 50% आबादी नारी शक्ति को 33% विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण देने का। मोदी जी बदलाव करते हैं इस देश के गरीब जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते उनको 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस कोटे में देने का। मोदी जी संविधान में बदलाव करते हैं इस देश से देश के नागरिक अन्य देशों में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटी के रूप में रहते हैं उनको अपने देश की नागरिकता लाने का सीए के माध्यम से उनको कानून को मोदी जी संविधान में परिवर्तन करते हैं। मोदी जी संविधान में परिवर्तन करते हैं तो वो करते हैं देश में जो जम्मू कश्मीर का हमारा अभिन्न अंग था, जो कांग्रेस ने ज़बरदस्ती धारा 370 को थोपा था, उस धारा 370 और 35 को हटा के वहाँ के एससी एसटी ओबीसी को उनका अधिकार देने के लिए मोदी जी संविधान में परिवर्तन करते हैं। तो जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं जिन पे 3 तलाक का बोझ हमेशा रहता था, उनको 3 तलाक से मुक्ति देने के लिए ट्रिपल तलाक कानून लाने के लिए मोदी जी संविधान में परिवर्तन करते हैं। हमारे देश की नारी, युवा और हर वर्ग को सम्मान अधिकार देने के लिए, देश के गरीबों को उनका अधिकार देने के लिए। तो पिछले दशकों में हमने देखा है जब अटल जी की सरकार थी, उन्होंने देश के गरीबों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए जो बदलाव किए उनके हित के लिए किए। 106 बदलाव में से 88 बदलाव कांग्रेस के शासन में हुए और वो 88 के 88 बदलाव या तो नेहरू जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए, इंदिरा जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, विदेशों से चंदा लेने के लिए, ऐसे कानून जो न्यायपालिका है उसके जो इलेक्शन कराने वाली संस्था है उसके लिए भी एक अपना खुद का मोहरा समझ के अपने लोगों को वहाँ भर्ती करके इस तरीके का कांग्रेस के शासन में संविधान के साथ में छेड़छाड़ किया, अत्याचार हुआ। अंबेडकर जी को हमारे साथ सम्मानित करने का काम किया। जो सम्मान अंबेडकर जी की मृत्यु के बाद भी उनको मिलना चाहिए था वो कांग्रेस ने नहीं दिया। वो सम्मान देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा भारत रत्न की सिफारिश करना हो, चाहे मोदी जी के द्वारा बाबा साहब के सम्मान में पंचतीर्थ बनाना हो, चाहे संविधान दिवस को संवैधानिक रूप से दर्जा देने का काम हो, संसद में 2 दिवसीय चर्चा करना संविधान पे हो, संविधान के 75वें वर्षगांठ को ऐतिहासिक रूप में हमारा संविधान हमारा गौरव के रूप में मनाने का हो, चाहे मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए संविधान के 60वें वर्षगांठ पर संविधान गौरव यात्रा निकालने का हो। तो ये जो सम्मान, अधिकार, सम्मान भाजपा के शासन में मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को रिजर्वेशन से ऊपर उठ के भी उनको सम्मान देने का काम कर रही है। आज एससी एसटी ओबीसी महिला वर्ग राज्यसभा में बिना रिजर्वेशन के हमारी सरकार ने दिए।
आज राज्यपाल बनाने का काम, जब मोदी जी को देश में पहली बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिलता है तो वो एससी समाज के रामनाथ कोविंद जी को बनाने का काम करते हैं। दोबारा मौका मिलता है तो एसटी समाज की बहन हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का काम करते हैं। यानी जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का नारा है, वो इस बाबा साहब के मूल मंत्र को कि देश के हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, और वो न्याय भाजपा की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में देने का काम कर रही है हमारी सरकार। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। Amihan Laga, Honorable MP, who is the National General Secretary of SC Morcha. Tai ki koise, I just want to highlight few things. I want to give some details of our program. Idu Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar Jayanti Samman Abhiyan. Samman means respect laga ekta अभियान आमी शुरू करिसे। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 13th of this month और ये प्रोग्राम तो आमी कंटिन्यू करी किने टिल 25 तक जाबले आछे। ये कन्स्टिट्यूशन ला उपरे कथा करबले आछे। आमी इटा एवरी डिस्ट्रिक्ट ये प्रोग्राम लबले आछे। वी हैड ए नेशनल वर्कशॉप ऑन 8th of this month। आज स्टेट वर्कशॉप होइसे। एना करिने आमी इते प्रोग्राम तो इतना एवरी डिस्ट्रिक्ट लै जाबले आछे। लै जा तो दुसान हो किने कांग्रेस पूरा कन्स्टिट्यूशन उपरे कथा करि आछे। आमी पार्लियामेंटे हइले भी कुते हइले भी कांग्रेस पूरा कन्स्टिट्यूशन हाथे लै किने कथा करि आछे। हइले भी कन्स्टिट्यूशन बना मानु द आर्किटेक्ट डॉक्टर B.R. आम्बेडकर के কোন বৰা ৰেসপেক্ট কৰি আছে, কোন বৰা অনাৰ কৰি আছে, কোন বিট্ৰে কৰিছে, ইটোলা ওপৰতে আমি ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলতে যাই না। এতিয়া আমি ডিস্ট্ৰিক্ট লা পাৰ্টি ৱৰ্কাৰ্ছ খানকে এডুকেট কৰিবলৈ আছে উইথ ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ্ছ। ফ্ৰম নেহৰু গভৰ্ণমেণ্ট পৰা লৈ কিনে টিল ৰাজীৱ গান্ধী তক, ইন্দিৰা গান্ধী, ৰাজীৱ গান্ধী, এতিয়া ৰাহুল গান্ধী পৰা কি কৰি আছে এবাউট কনষ্টিটিউশ্যন, তাহান কি কৈ আছে আৰু what are the facts, তাহান কি ফলস ইনফরমেশন, কি নেৰেটিভ সেট কৰি আছে, ৰং নেৰেটিভ, ফলস নেৰেটিভ, ইটো ওপৰতে এতিয়া আমি ইটো প্ৰগ্ৰাম লৈ কিনে এক্ৰছ দ্য কাণ্ট্ৰি এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্টে আমি এতিয়া ইটো প্ৰগ্ৰামটো লৈ কিনে যাই আছে। ইটো প্ৰগ্ৰামতে যাই কিনে মই পইলা কোৱা নিচিনা আৰু আমি অনাৰেবল MP কোৱা নিচিনা কি ফেক্টছ আছে, কি ফিগাৰ আছে, ইটো ওপৰতে কথা কৰিবলৈ আছে। কোন পৰা কনষ্টিটিউশ্যনকে মিছ ইউজ কৰিছে। Out of 106 times amendment করা দাম দে 88 times Congress আর তালা alliance মিলি কিনে করিছে, আর তাহান করা দাম দে তাহানলা বেনিফিট নিমিতে করিছে। আর বিজেপি জিতিয়া করিছে, বিজেপি লা alliance জিতিয়া করিছে টু এম্পাওয়ার দ্য SC and ST কমিউনিটি কারণে এই করিছে, তালা বেনিফিট নিমিতে, মহিলা খান লাগা বেনিফিট নিমিতে, দলিত খান লাগা বেনিফিট নিমিতে। মই কোৱা নিচিনা ট্রাইবেল আপনি के इधर आमी लगा ऑनरेबल MP पूरा कोआ दो फर्स्ट BJP पूरा प्रेसिडेंट जितिया बनाबो लगे आमी फर्स्ट प्रेसिडेंट तो BJP ला टाइम दे, मोदी जी ला टाइम दे SC कम्युनिटी पूरा थकिसे दे ताई कोआ दो। सेकेंड ST कम्युनिटी ट्राइबल इतना प्रेजेंट लगा दो। तो इतु निचिना फिगार्स फैक्ट्स खान लै किने आमी सब डिस्ट्रिक्टे जाबले आछे। इतना फल्स नेरेटिव जिमान ढाली আছে এইটোকে এতিয়া আমি কথা কৰিবলৈ জায়গাতে আমি কৰিব। এইটো কাৰণে এইটো প্ৰগ্ৰামটো আজি ষ্টেট লেভেলতে খতম হৈছে। অনাৰেবল MP পৰা এড্ৰেছ কৰিছে, আমি অনাৰেবল MLA ইনকম এল ইনচেন পৰা বি এড্ৰেছ কৰিছে, অনাৰেবল ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট পৰা বি এইটো ওপৰতে কথা কৰিছে। এনে কৰিলে আমি এইটো প্ৰগ্ৰামটো এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলতে লৈ যাব নিমিতে preparation crazy. Thank you. DMI St. Joseph Global School, Chumukadima, in collaboration with Scholar Academy, offers top-tier JEE and NEET coaching, world-class labs, and skill building in robotics, swimming, and vocational courses. Admissions open. Shape your future with us.